हेलो फ्रेंड्स, मैं रेशमा एक बार फिर से अपने चैनल रेशमा हिंदी अकेडमी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है राम भक्ति काव्य। तो आज हम राम भक्ति काव्य पर विशेष चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं राम भक्ति काव्य। राम कृष्ण हिमालय और गंगा भारतीय जीवन में इस तरह व्याप्त है, यानी राम कृष्ण हिमालय और गंगा की तरह भारतीय जीवन में इस तरह व्याप्त हैं कि उनसे इस देश की अस्मिता पहचानी जाती है। किससे? तो राम और कृष्ण हिमालय और गंगा की तरह भारतीय जीवन में इस तरह व्याप्त हैं कि उनसे इस देश की अस्मिता पहचानी जाती है। भारतीय साहित्य अपनी व्याप्ति में रामकृष्ण पर ही टिका हुआ है। किस पर? तो भारत का जो साहित्य है, यानी भारतीय साहित्य अपनी व्याप्ति में रामकृष्ण पर ही टिका हुआ है। राम काव्य से तो कविता की शुरुआत होती है। राम काव्य से तो कविता की शुरुआत होती है। वाल्मीकि रामायण अपने देश का आदि काव्य है। वाल्मीकि रामायण जो वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण है वह अपने देश का आदि काव्य है और वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है। वाल्मीकि को क्या कहा जाता है? तो वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है। तुलसीदास ने स्वयं इसका उल्लेख किया है। तुलसीदास ने स्वयं इसका उल्लेख किया है। नाना भांति राम अवतारा, रामायण शतकोटि अपारा। यानी जिस प्रकार राम के अनेक अवतार हुए हैं उसी प्रकार रामायण भी अनेक प्रकार से लिखी जा चुकी है। रामायण भी अनेक प्रकार की हैं। जैसे आध्यात्म रामायण, भूसुंडी रामायण, आनंद रामायण, अद्भुत रामायण आदि का तो पता है, लेकिन ऐसे कई अनेक ग्रंथ हैं जो लापता हो चुके हैं। तुलसी का मानस यानी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस अध्यात्म रामायण से बहुत प्रभावित है। किससे? तो तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस किससे प्रभावित है? तो अध्यात्म रामायण से बहुत प्रभावित है। कई पुराणों में राम कथा वर्णित है, यानी कई पुराण हैं जिसमें राम की कथा वर्णित है। बौद्ध जातकों में एक जातक है दशरथ जातक। क्या है? तो एक जातक है दशरथ जातक। जैन अपभ्रंश में कई ग्रंथ राम कथा से संबंध है। किससे संबंध है? तो जैन अपभ्रंश में कई ग्रंथ राम कथा से संबंध है। दक्षिण के आलवार भक्तों में नम्मलवार भक्तों में षटकोप जो कि प्रमुख थे के तिरुवाई में उनकी रचना है। तिरुवाई में राम कथा का उल्लेख किया गया है। क्या किया गया है? तो दक्षिण के आलवार भक्तों में षटकोप जो कि प्रमुख थे के तिरुवाई में राम कथा का उल्लेख किया गया है। राजा कुलशेखर तो राम के अद्भुत भक्त थे। सीता हरण का प्रसंग सुनकर वह इतना भावाविष्ट हो गए, यानी वो इतना भावाविष्ट भाव में विभोर हो गए कि लंका पर चढ़ाई करने की आज्ञा तक दे दी। उनके ग्रंथ यानी राजा कुलशेखर का ग्रंथ है पेरुमाल तिरुमोली में कौशल्या के लोरी गाने और दशरथ विलाप के प्रसंग का अत्यंत मार्मिक वर्णन किया गया है जो कि हृदय को छू लेता है। कालिदास और भवभूति की राम कथा से तो सभी परिचित हैं। कालिदास का ग्रंथ है रघुवंश महाकाव्यम जिसमें राम की कथा वर्णित है और भवभूति का ग्रंथ है उत्तर रामचरितम। हिंदी के अतिरिक्त अन्य भारतीय भाषाओं में भी रामायण लिखी जा चुकी हैं। हिंदी भाषा के अतिरिक्त अन्य भाषाओं में भी रामायण लिखी जा चुकी है, जिसमें है बंगला में प्रतिवास रामायण यानी बंगला भाषा में रचित
है कृत्तिवास रामायण, तमिल में कंब रामायण, तमिल भाषा में रचित रामायण है कंब रामायण, तेलुगु में यानी तेलुगु भाषा में रचित है रंग रामायण, मराठी भाषा में रचित है, मराठी भाषा में वीणाबाई देशपांडे कृत रामायण है, यानी मराठी भाषा में वीणाबाई देशपांडे द्वारा रचित रामायण है। असमिया में भी गीतों पदों में राम कथा उपलब्ध है। इसमें तो असमिया भाषा में भी गीतों पदों में राम कथा उपलब्ध है। बढ़ते हैं आगे। हिंदी में राम काव्य के पुरस्कर्ता, यानी हिंदी में राम काव्य के पुरस्कर्ता के रूप में रामानंद को मान लेना सुविधाजनक है। किसको? तो हिंदी में राम काव्य के पुरस्कर्ता के रूप में रामानंद को मान लेना सुविधाजनक है, यद्यपि उनकी लिखी हुई हिंदी संस्कृत की रचनाओं की प्रामाणिकता असंदिग्ध है। क्या है? संदिग्ध है। उनकी लिखी हुई हिंदी संस्कृत की रचनाओं की प्रामाणिकता संदिग्ध है। तुलसी के पूर्व कम से कम 3 भक्त कवि हो चुके हैं, यानी तुलसीदास से पहले पूर्व 3 भक्त कवि हो चुके हैं, जिनमें है विष्णुदास, अग्रदास और ईश्वरदास। विष्णुदास, अग्रदास और ईश्वरदास। विष्णुदास, राम कथा के संबंध में उनकी एक ही पुस्तक उपलब्ध है। किसकी? तो विष्णुदास की राम कथा के संबंध में उनकी एक ही पुस्तक उपलब्ध है, रामायण कथा। क्या है? तो रामायण कथा। अब यह सागर विश्वविद्यालय के तत्वावधान में प्रकाशित हो चुकी है। कहाँ प्रकाशित हो चुकी है? तो सागर विश्वविद्यालय के तत्वावधान में प्रकाशित हो चुकी है। राम कथा संबंधी यह हिंदी का पहला प्रबंध काव्य है। कौन सा काव्य है? तो राम कथा संबंधित यह हिंदी का पहला प्रबंध काव्य है। कौन सा? तो रामायण कथा। विष्णुदास ग्वालियर नरेश डूंगरेंद्र राज्य का आरंभ सन 1424 ईस्वी, यानी विष्णुदास ग्वालियर नरेश जो ग्वालियर के राजा थे, डूंगरेंद्र राज्यारंभ यानी राज्य के आरंभ में सन 1424 ईस्वी में राज कवि थे। क्या थे? तो राज कवि थे। कहाँ के? तो विष्णुदास ग्वालियर नरेश डूंगरेंद्र के राज कवि थे। जनश्रुति के आधार पर छिताई वार्ता के कवि नारायण दास, एक जनश्रुति के आधार पर यह बताया गया है कि छिताई वार्ता के कवि नारायण दास इन्हीं के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? तो विष्णुदास के पुत्र थे। एक सभा यानी सभा रिपोर्ट में रामायण कथा को भाषा वाल्मीकि कहा गया है। क्या कहा गया है? तो एक रिपोर्ट के अनुसार रामायण कथा को भाषा वाल्मीकि रामायण कहा गया है, जो कि ठीक नहीं है। रामायण कथा का रामायण कथा का रचना काल 1442 ईस्वी। कितना है? तो 1442 ईस्वी। रामायण कथा का एक उदाहरण भी द्रष्टव्य है। देखते हैं। रावण सीता देखी ऐसी, बन मह बेली फूल बिनु जैसी, सब आभरण सिंगार विहीन, कंत वियोग दई दुख दीन, जैसे मेघ मह पैठह में, तिसय देह यो ढकत देह, तप उपवास शोक के ध्यान, लहै न कबहू भोजन पान, तैसी देखी रघुपत धनी हंस बिना, जैसे हंसिनी। यानी रावण सीता देखी ऐसी, रावण ने सीता को इस प्रकार देखा, वन मह बेल फूल बिनु जैसी, जिस प्रकार वन में बेल बिना फूल के होती है। सब आभरण श्रृंगार विहीन, वह कोई भी श्रृंगार नहीं किए हुए थे, वो श्रृंगार विहीन थी। कंत वियोग दई दुख दीन, वो अपने प्रिय के वियोग में दुखी बैठी थी। कैसी थी? तो अपने सीता जी अपने प्रिय के वियोग में दुखी थी। जिसे मेघ
महपैठह में जिस प्रकार मेघ यानी बादल होता है, तिसे देहियों ढकत देह, उसी प्रकार सीता जी अपने शरीर को ढकती हैं। तप उपवास योग के ध्यान व तपस्या और उपवास में लीन है। लहै न कबहु भोजन पान, व भोजन पान को त्याग देती हैं। तैसी देखी रघुपति धनी, वैसी रघुपति श्री राम की पत्नी सीता जी हैं। हंस बिना जैसे हंसनी, जिस प्रकार हंस के बिना हंसनी हो जाती है, उसी प्रकार सीता जी श्री राम के बिना हो गई हैं। तो ये है विष्णुदास की जो रामायण कथा है, उनसे कुछ पंक्तियां हैं। बढ़ते हैं ईश्वर दास की तरफ। ईश्वर दास को देखते हैं। ईश्वर दास प्रेमाख्यानों के प्रसंग में ईश्वर दास का उल्लेख किया जा चुका है। यानी ईश्वर दास का प्रेमाख्यानों यानी सूफी काव्य में इस प्रसंग का उल्लेख किया जा चुका है। वह दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी के समय में विद्यमान थे। कौन? तो ईश्वर दास। ईश्वर दास दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी के समय में विद्यमान थे। सत्यवती कथा का सत्यवती कथा का रचना काल लगभग 1501 ईस्वी है। यह एक प्रेमाख्यान है। कैसा है? तो यह प्रेमाख्यान है, प्रेम पर लिखा काव्य है। इसके अतिरिक्त इन्होंने स्वर्गारोहिणी कथा, इसके अतिरिक्त ईश्वर दास ने स्वर्गारोहिणी कथा, एकादशी कथा भी लिखी है। राम कथा से संबंध इनकी 3 कृतियां हैं। राम कथा से संबंध ईश्वर दास की 3 कृतियां बताई जाती हैं, जिनमें है राम जन्म, भरत विलाप और अंगद पैज। राम जन्म, भरत विलाप और अंगद पैज। इनमें सबसे प्रमुख है भरत विलाप। क्या है? तो भरत विलाप। इस ग्रंथ में भरत का विलाप वर्णित है। जब राम जी अयोध्या छोड़कर वनवास चले जाते हैं तो भरत का विलाप शुरू हो जाता है। तो इसमें भरत का विलाप वर्णित है। इस काव्य में जिस दास भक्ति का चित्रण है, उससे तुलसी का मानस प्रभावित होता है। किससे? तो इस काव्य यानी भरत विलाप में दास भक्ति का चित्रण किया गया है, उससे तुलसी का मानस यानी रामचरितमानस प्रभावित होता है। स्वर्गारोहिणी कथा में दास की भक्ति का रूप स्पष्ट हो जाता है। यानी स्वर्गारोहिणी कथा में ईश्वर दास की भक्ति का रूप स्पष्ट हो जाता है। यानी राम नाम का भी नरक निवारा, यानी राम नाम ही नरक से निकाल सकते हैं। ते ही सेवा मन लागू हमारा, उन्हीं की सेवा में हमारा मन लगा हुआ है, रमा हुआ है। शंख चक्र धरु सारंग पानी, शंख चक्र धरु सारंग पानी, यानी शंख और चक्र को धारण करने वाले दया करहूं कछ कहो बखानी। हम पर दया कीजिए और कुछ अपना बखान कीजिए। तो आज की हमारी क्लास यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। उम्मीद है आप लोगों को हमारा वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि इसी तरह के बेहतरीन वीडियोस आप लोगों तक पहुंचे। थैंक यू।